नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग संस्थान में, जहां आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने नियम को हर बार दोहराती है। इसी कड़ी में प्रकृति ने अपने नियम को दोहराया, जहां वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल और उसके बाद महाजनपद काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो जाति में तब्दील हो चुकी थी और साथ ही साथ यहाँ स्थितियां बन गई थी छुआछूत की, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन गई थी और समाज एक अंधकारमय युग की ओर प्रस्थान करने लगा था। इसी समय एशिया के पुंज कहे जाने वाले, एशिया के दीप स्तंभ कहे जाने वाले एक महापुरुष का आगमन होता है, और वो महापुरुष है दोस्तों सिद्धार्थ, जो कि बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो चलिए, आज हमारे लिए चर्चा का विषय है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनके चलते नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, नए लोगों को आगे आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी ली, अब आर्य संस्कृति में कुछ जटिलताएं आ गई। उन जटिलताओं के चलते एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो चलिए देखते हैं आखिर आर्य संस्कृति में कौन सी जटिलताएं हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। सबसे पहले मैं बात करूं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते आर्य संस्कृति में कई विसंगति आ गई, जैसे कि कर्म कांड जटिल हो गए। मैंने आपको बताया कर्म कांड में इतने जटिलता ला दी गई और उनसे व्यक्ति को ऐसे बांध दिया गया कि वो समाज के दायरे में, वो जाति के दायरे में और कहीं दायरे में बंध के रह गया। आगे बढ़े और बात करें, जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में वर्ण व्यवस्थाएं हैं जो कर्म पर आधारित थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं कर्म पर आधारित थी। धीरे धीरे समय चक्र के परिवर्तन के साथ ही साथ ये जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं जाति व्यवस्थाओं में तब्दील हो गई, और जाति व्यवस्थाएं भी अब जन्म पर आधारित हो गई। कर्म का इनमें कोई स्थान नहीं रहा और जाति व्यवस्थाएं अब जन्म आधारित हो गई। यहां से आगे बढ़े और बात करें स्त्री की स्थिति में गिरावट। जहां ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार, स्वयंवर चुनने का अधिकार, सारी छूट मिली हुई थी। धीरे धीरे काल क्रम के बदलाव के साथ साथ स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर एक तरीके से गिरावट आने लगी। और आगे बढ़े बात करें, छुआछूत अपने चरम पे था। ऐसा कहा जाता है कि चांडाल के प्रवेश के समय, जब भगवान बुद्ध का आगमन हुआ उससे पूर्व चांडाल के गांव में प्रवेश के समय अपने हाथ में एक विशेष प्रकार का लकड़ी का एक यंत्र रखना होता था, जिसे बजाकर वो इस चीज का संकेत दिया करता था कि चांडाल प्रवेश कर रहा है, और लोग वहां से दूर हट जाया करते थे। चांडाल की छाया भी अपने ऊपर गिरना अपवित्रता का प्रतीक था। अब ऐसी स्थिति में जातिगत छुआछूत अपने चरम सीमा पर था। इन सबके चलते समाज के कुछ सुधारकों का जन्म हुआ, और उन्हीं में से एक है महात्मा गौतम बुद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करें महात्मा गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो उनके जन्म को लेकर जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। अब जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। ऐसा कहा जाता है इनकी माँ अपने पीहर पक्ष जा रही थी और उसी दौरान प्रसव पीड़ा इनको लुम्बिनी के समीप ही, जो कपिल वस्तु के समीप है, वह हुई, और इसी लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता सुधोधन शाक्य कुल के शासक थे, यानी कि कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी,
और बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का निधन हो जाता है। ऐसी स्थिति में छोटे बालक का लालन पालन करने के लिए इनके पिता सुधोधन एक नया विवाह करते हैं और वो इनकी जो क्या कहते हैं दूसरी माँ, लालन पालन करने वाली माँ, जो प्रजापति गौतमी के नाम से जानी गई। चलिए आगे बढ़े और बात करें। बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम था वो सिद्धार्थ था। बुद्ध का विवाह महज मात्र 16 वर्ष की आयु में हुआ, क्योंकि जब बुद्ध की जो कुंडली है यानी कि सिद्धार्थ की जो कुंडली है एक ब्राह्मण को दिखाई गई, तो उसने कहा या तो ये बालक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये बालक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो बुद्ध के पिता चाहते थे कि मेरा बेटा सम्राट बने, इसलिए उन्होंने बुद्ध को सांसारिक जीवन में जोड़ने के लिए महज 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह कर दिया और भगवान बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। इन्हीं से चलकर आगे राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब भगवान बुद्ध अपने ग्रस्त जीवन को निर्वाह कर रहे थे, जी रहे थे। उसी समय एक बार की घटना है, उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनका मन विचलित हो गया और वो सम्राट से एक सन्यासी की ओर अग्रसर हो गए। तो चलिए दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से भगवान बुद्ध के द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों बात करें हम बुद्ध के जीवन परिवर्तन करने वाले जो दृश्य है उनमें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, एक फिर बीमार व्यक्ति व्याधिग्रस्त, तीसरा मृत और चौथा एक सन्यासी, एक फकीर जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में था। जब इन चारों चीजों को बुद्ध ने देखा, सिद्धार्थ ने देखा, तो उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया। और यही चीज 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो गृह त्याग किया, ये बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म के अनुसार महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? महाभिनिष्क्रमण। अब आगे बढ़े और बात करें इनके प्रथम गुरु कौन। तो एक आलार कालम नामक एक वैशाली का एक व्यक्ति है जिनको भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना गुरु बनाया और इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, प्रथम गुरु कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आगे बढ़े दूसरे गुरु, तो रुद्रक रामपुत्र, ये राजगिरी के रहने वाले एक व्यक्ति है, इनको इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया। अब आगे बढ़े और बात करें बुद्ध जब संन्यास लेकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 5 जो ब्राह्मण सन्यासी है वो मिलते हैं और भगवान बुद्ध इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ में उरुवेला नामक जगह पर तपस्या करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में इनके बीच में आपसी मतभेद होने के चलते ये 5 के 5 जो ब्राह्मण सन्यासी है भगवान बुद्ध को छोड़कर सारनाथ की ओर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद भगवान बुद्ध कठोर तपस्या में लग जाते हैं और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद में उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और सिद्धार्थ कहलाते हैं गौतम बुद्ध। चलिए यहाँ से आगे बढ़े और बात करें। अब सिद्धार्थ ने जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश किसे दिया, कहाँ दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया और उन्हीं 5 सन्यासियों को वही 5 ब्राह्मण सन्यासी जो इनको छोड़कर सारनाथ चले गए थे, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश इन्हीं 5 को दिया गया और ये प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अभी हमने महाअभिनिष्क्रमण की बात की, अब बात करें धर्म चक्र परिवर्तन। ये एक तरफ आपको सीक्वेंस में दे देंगे और दूसरी ओर फिर मिलान करने के लिए कहेंगे। तो इस तरीके से हमने भगवान बुद्ध के बारे में ये जानकारी जुटाई। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। लाइक शेयर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और
आगे की जो वीडियोस है उनमें हम भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आगे की चीजें जानेंगे। धन्यवाद, बने रहिए आनंदम के साथ।